मैं अनुपम कुमारी गांधी स्मारक हाई स्कूल रामगढ़ कैंप की शिक्षिका हूँ। मैं आपको आज नवम क्लास की पाठ को पढ़ाऊँगी। नवम क्लास में अक्सर वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए बातों को ध्यान से सुनिए। सुप्रभात बच्चों। तो आज हम सबसे पहले पार्ट 1 प्रेमचंद के बारे में जानेंगे, जिनकी प्रसिद्ध रचना है दो बेलों की कथा। प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, वो एक आदर्शवादी यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने अपनी समाज की सच्चाई को अपने साहित्य के द्वारा हम सबों को बताया है। उनकी जन्म सन 1880 ईस्वी बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनकी मृत्यु देहावसान 1936 ईस्वी में हुआ है। उनकी रचनाएं मानसरोवर के 8 भागों में, उनकी संपूर्ण कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। उनकी प्रथम कहानियां जो है वो है पंच परमेश्वर। उनकी उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्णभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान और इस आगे भी है। अब हम जानेंगे इनकी प्रसिद्ध रचनाएं दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा 5 अंक में संग्रहित है। इनकी पात्र है झूरी काची और दो बैल जिनका नाम है मोती और हीरा। हम कहानी की शुरू दो बैलों से शुरू करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि गधा, अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं तो किसी को भी गधा कह देते हैं। तो गधा का मतलब क्या होता है, लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। गधा ऐसा जानवर है जिसको आप सड़ी हुई घास भी डाल दें तो अपने मुख में असंतोष नहीं लाएंगे। वो ऐसा जानवर है जब जिस समय जो काम बोलेंगे उस समय वो काम करेंगे। उनमें इतना सीधापन और इतना सच्चाई होता है कि उसका नाम लोग गधा रखते हैं। जबकि यहाँ सच्चाई है कि वो एक अच्छा जानवर है, यानी कि एक अच्छा इंसान को हम लगभग जब वो सीधापन दिखाते हैं तो हम उसे गधा कर देते हैं, लेकिन वो सही रूप में गधा नहीं होते हैं, वो एक अच्छा इंसान है। हम फिर बात करते हैं दो बैलों। गधा के बाद दो बैलों की कहानी आती है। किसी को हम बैल भी कह देते हैं, अरे बैल इधर आ, बैल हो क्या, लेकिन वो सही रूप में बैल नहीं होता है, वो एक अच्छा इंसान होता है। लेकिन फिर भी बैल में भी कहीं उग्र है, कहीं गुस्सा है, कहीं क्रोध है। तो बैल भी जो है गधा से थोड़ा कम स्थान पाया है, गधा उससे भी ऊंचा स्थान पाया है। अब हम चलते हैं कहानी पर। प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा के माध्यम से हमें एक और जहां अपने जानवरों से प्रेम संबंध जोड़ने की कोशिश की, तो दूसरी ओर हमें अपने स्वतंत्रता से भी, अपने प्रातंत्र जिंदगी से स्वतंत्रता के लिए भी उग्रसर किया। उस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने की शक्ति सभी साहित्यकार में नहीं थी। लेकिन प्रेमचंद ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कलम के बल पर, अपने साहित्य के बल पर हमें बताया कि हम एक प्रातंत्र जिंदगी जी रहे हैं, इससे हमें आज़ादी चाहिए, इससे हमें लड़ाई करनी है, इसके विरुद्ध क्रांति करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा कहानी जो है हमारा 5 अंक में है। पहला अंक में क्या है, एक झूरी काची नामक एक किसान होते हैं जिनके दो बैल होते हैं, मोती और हीरा। मोती थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं, हीरा थोड़े नॉर्मल सामान्य से रहते हैं। तो मोती और हीरा दोनों गाय का किसान का बहुत सेवा करते हैं। किसान भी अपने जानवरों से, अपने बैलों से, दोनों बैलों से बहुत प्यार करते हैं। समय पे खाना देना, समय पे घास डालना, समय पे नारा डालना, सहलाना, पुचकारना उन किसान में था। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा रहते थे जैसे अपने परिवार के सदस्य। मोती हीरा में भी इतना प्यार था कि कभी जब हल चलाते थे तो मोती को लगता था कि सारा जो
काम करने का, कार्य करने का ताकत है, बोझ वो मेरे ऊपर लाद दिया जाए। तो हीरा को लगता था कि सारा बोझ मेरे को दे दिया जाए और मोती को थोड़ा सहायता की जाए। जब दोनों को खाना मिलता था नाद में, तो मोती कभी मुंह डालते थे और हीरा सामने आते तो मोती अपना मुंह उठा लेते थे, और हीरा सामने आते तो जब मोती सामने आते थे तो हीरा अपना मुंह उठा लेते थे। इस तरह से दोनों में दोस्ती थी और दोनों ही सांकेतिक भाषा में बात करते थे। ये था पहला अंक। अब हम चलते हैं दूसरे अंक में। दो बेलों की कथा की दूसरे अंक में। दूसरे अंक में क्या है कि दोनों बेलों झूरी काची किसान थे, उनके ससुराल भेज दिया जाता है। लेकिन जब वो ससुराल दोनों जगह उनके साले के पास जब दोनों बैल पहुंचता है तो बहुत तकलीफ होता है, दुख होता है दोनों बैलों को, और लगता है कि हम आखिर में कहाँ कमी की अपने मालिक की सेवा करने में। जब जो काम बोले उस समय वो काम किए, जैसे बोले वैसे रहे, जैसे खाना दिए वैसे खाए, फिर क्या वजह था कि हमें बेच दिया गया। फिर वो अपने साले के उनके ससुराल पहुंच जाते हैं, उन्हें खाना मिलता है, वो खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं, और किसी तरह से दोनों भाग निकलते हैं वहाँ से, और भाग निकलकर फिर से अपने मालिक के घर आ जाते हैं। जब वो मालिक देखते हैं उसे बहुत प्यार आता है, उसे सहलाते हैं, गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं, गांव वाले उसके चारा रोटी देते हैं, कुछ बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और तालियां बजाकर उनकी स्वागत करते हैं। फिर किसान की पत्नी बाहर निकलती है और वो गुस्से में आके बोलती है, ये दोनों बैल निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, इसलिए दोनों वापस आया, काम नहीं कर पाया। फिर किसान उसे डांट के बोलते हैं, नहीं, दोनों का चारा नहीं मिला होगा, दोनों को प्यार नहीं मिला होगा, इसलिए वापस आया। फिर से वो दोनों बैल को ससुराल भेज दिया जाता है। अब शुरू होता है तीसरा अंक। दूसरा ही अंक में फिर वो दोनों बैल वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद फिर बहुत कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाती है। लेकिन वहाँ पे एक लड़की होती है जो बहुत प्यारी सी होती है, बहुत सुंदर सी, बहुत मनोहर बच्ची होती है। वो बच्ची 2 रोटी लाकर दोनों दिन, हर दिन वो दोनों बैल को खिलाते थे। मोती और हीरा को चारा डालते थे, लेकिन मोती हीरा खाना नहीं खाता, बल्कि उस लड़की, उस बच्ची की रोटी को खाता, और दिन भर ऐसे भूखे पड़े रहते थे। एक दिन दोनों बैल बहुत ही कोशिश कर रहे थे छुड़ाने को, अपने आप को भगाने को, लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। और वो बच्ची की माँ गुजर चुकी थी। वो एक सौतेली माँ आई हुई थी, जो माँ उस बच्ची पे काफ़ी जुर्म करती थी। ये दोनों बैल, दो मोती और हीरा, देखा करते थे, जो उन्हें पसंद नहीं आता था। मन ही मन वो अपने सांकेतिक भाषा में बात करते थे। एक दिन वो बच्ची उन बैल की रस्सी को खोल दिया और चिल्लाने लगे, देखो देखो देखो, गाय भाग रहा है, बैल भाग रहा है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। एक बैल ने भागने का कोशिश किया तो दूसरा बैल ने कहा, भागोगे तो लड़की को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, क्या करोगे। इतने में उसके घर वाले दौड़ आते हैं और दोनों बैल जान बचा के वहाँ से भाग आते हैं। तीसरा अंक में दोनों बैलों मोती और हीरा को एक सांड से भेंट होता है। दौड़ते दौड़ते बीच रास्ते में सांड आता है। अब दोनों बैल बीच में फंस गए, बोले अब क्या किया जाए। लेकिन दोनों में इतनी एकता थी, इतनी प्यार था कि वो बोले कि अगर वो सांड मेरे ऊपर हमला करेगा तो हीरा बोला मैं पीछे से वार करूँगा, हीरा पे हमला करेगा तो मोती बोला मैं पीछे से वार करूँगा। सांड बीच में आया, मोती पे हमला किया, हीरा पीछे से मारा। वो सांड पीछे मुड़ा, हीरा पे हमला किया तो मोती ने पीछे से मारा। इस तरह से सांड को बेशुद्ध कर दिया और वो बेहोश कर दिया। ऐसा मोती को गुस्सा आया, मन किया सांड को मार दे, लेकिन हीरा ने उसे रोक दिया और वो दौड़ते दौड़ते एक मटर के खेत में गए। मटर पड़ा हुआ था, उसको खाने लगे। खाते खाते फिर वो दोनों भागना शुरू किए।
इस तरह से वो दोनों बैल मोती और हीरा वहाँ से आज़ाद हो गए और वो चलते चलते किसी मटर खाते खाते किसी किसान के घर में कैद हो गए। किसी किसान ने उसे कैद कर लिया। जो ये चौथा अंक दोनों बैल का कहानी का शुरू होता है, वहाँ पे बहुत सारे जानवर पड़े होते हैं, बहुत सारे बैल पड़े होते हैं जिसे एक चारा भी नहीं दिया जाता है, खाना नहीं दिया जाता है। वो दोनों मोती हीरा को समझ में आ गया कि अब हमें बेचा जाएगा, हमारा कुट्टी कुट्टी नोचा जाएगा, मेरा हड्डी पसली सब टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा। दोनों मन ही मन रो रहे थे और वो इतना कमज़ोर हो गए थे कि सब लोग देखते थे तो लगता था ये बूढ़े हो चुके हैं, अब इसका ये दोनों मोती हीरा का कोई काम नहीं है, ये दोनों बैल का कोई काम नहीं है। उधर से एक दाढ़ी वाला आए, वो दोनों बैल को ले चले, गाड़ी पे लाद के ले चले। फिर उन्होंने दोनों बैलों ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई, अपनी समझदारी अपनाई और उससे स्वतंत्र होने का अपना रास्ता बनाया। उस दाढ़ी वाले के ऊपर सन के एक मोती ने सन का, फिर हीरा ने गुस्सा दिखाया, गुर्राया, वो दाढ़ी वाले थर्रा गए। लेकिन वो पैर में इतना मार रहे थे, कभी नाक में मार रहे थे, कभी मुंह में मार रहे थे। दोनों बैल अकबका रहे थे, परेशान हो रहे थे, फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारा और उस दाढ़ी वाले किसान से आज़ाद हो गए और आज़ाद होकर फिर से अपने मालिक के यहाँ पहुँचे। ये हो गया चौथा अंक। पांचवा अंक में वो मालिक के पास पहुँचे, मालिक को बहुत दया आई, प्यार आया। वो मालिक ने उसे खाना खिलाया, गले से लगाया, सहलाया और वो दोनों बैलों को फिर से उसी तरह से स्वस्थ किए, जीवित किए। तो इस तरह से स्वतंत्रता का लड़ाई वो लोग लड़े और किसान भी और जानवरों से प्यार प्रेमचंद ने इस कहानियों के माध्यम से हमें दिखाया कि उन्हें भी अपनी सांकेतिक भाषा होती है, वो भी एक दूसरे से बात करते हैं, वो भी इशारा में बात करते हैं और अपनी समझ को एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करते हैं। तो ये थी कहानी दो बैलों की कथा। धन्यवाद। आगे के पाठ में इसकी प्रश्न उत्तर